एतकाद पे हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पे हम एतमाद रखते हैं। मेरे खामोश सामीन, कभी कभार आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो चलेगा। यकीनन आप चूंकि तौर हाजिर का तकाजा है और आलमी वबा है कोरोना, और उसने सबको अपनी लपेट में ले रखा है, आप उसके भी तकाजे पूरे करें, लेकिन जश्न के भी तकाजे पूरे होने चाहिए। तो जश्न ना तो सुनाया जाता है और ना सुना जाता है, जश्न तो मनाया जाता है। तो हम जश्न मनाने के लिए बैठे हैं तो खिले चेहरों के साथ और खुली आंखों के साथ बैठें। बेशक निकाब में रहें, बेहिजाब ना हो, लेकिन आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इस एतकाद पे हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पे हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पे हम एतमाद रखते हैं, इस एतकाद पे हम एतमाद रखते हैं। मैंने पहला मिसरा 4 से 5-6 मरतबा पढ़ा है, कोई खास तवज्जो नहीं हुई, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई खास रब्त पैदा नहीं हुआ, कोई खास दाद और दुआ नसीब नहीं हुई। अगला मिसरा इतना बड़ा है, सारी रात बोलो दाद छोटी पड़ जाएगी, मिसरा बड़ा पढ़ूंगा, अल्लाह जाने किसके सर से गुजर जाएगा, किसके सहने दिल पे उतर जाएगा। मैंने कहा इस एतकाद पे हम एतमाद रखते हैं, हुजूर अपने गुलामों को याद रखते। इस एतकाद पे हम एतमाद रखते हैं, हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते। और कारी साहब किबला, हमारा महबूब तो क्या कहने, वो महबूब है जो उठे तो फलक को उरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो लब हिलाए तो अनादिल चहकने लगे, जो मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, अरे जो बात सुनाए तो फूल झड़ने लगे। हमारा महबूब तो वो महबूब है कि जिसके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिसकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, जो इशारा करे तो आफताब फक हो जाए, जो उंगली उठाए तो महताब शक हो जाए। हमारा आका तो वो आका है कि पैदाइश के वक्त जिसका नूर चमके तो शाम तक के महल्लात रोशन हो जाएं। हमारा रसूल तो वो रसूल है जो पत्थरों पर निगाह करे तो पत्थर, दरख्तों पर निगाह करे तो दरख्त कलमा पढ़ने लगते हैं। हमारा नबी तो वो नबी है कि जिसके दर की चाकरी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी करते नजर आते हैं। हमारा आका तो वो आका है कि पैदाइश के वक्त जिसका नूर चमके तो शाम तक के महल्लात रोशन हो जाएं। अरे हमारा नबी तो वो नबी है, किसी ने कहा था कि सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां और कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है, आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है, उतरेगा कहां तक कोई आयात की तह में आका, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफे सना है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है। और इस्तगासे का शेर सुनिए और इसमें शरीक हो जाइए, हर उलझन सुलझन में बदल जाएगी कि ए गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, ए गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर। और वैसे भी तकाजा है कि इस वक्त हम इस्तगासा पेश करें कि आलमी वबा कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और हम दुआ कर सकते हैं और इस्तदा कर सकते हैं और इस्तगासा और सैयद आलम की जाते वाला सिफात को वसीला बना सकते हैं और सरकार से ही मदद मांग सकते हैं। ए गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है और मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है।
इल्हाम की रिमझिम, कहीं बख्शिश की घटा है। और इस एक शेर के साथ मैं आने वाले अजीमुल मर्तबत कारी को बुला रहा हूँ। कुरान मजीद आखिरी पारा सूरह अल-नशर आयत नंबर 4, वरफाना लका ज़िक्रक। जरा ये आयत मुबारका पेश नजर रखिए और मुझसे ये शेर समात कीजिएगा। दिल बोले तो कहिए सुभान अल्लाह। आका आका अब और बयां क्या हो, किसी से तेरी मिदहत। या रसूल अल्लाह अब और बयां क्या हो, किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है।